श्रीमद् भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। कल श्री गोकुमार जी ने नंदी जी से शिव जी की महिमा सुनी, शिवलोक की महिमा सुनी कि शिव जी अपने धाम में, अपने लोक में भगवान शंकर जी की पूजा करते रहते हैं, नृत्य कीर्तन आदि करते हैं और ग्राह्यामी अपने भक्तों से करवाते हैं। उनकी आराध्य कौन है? शंकर जी। कौन शंकर जी? अनंत देव। और जो अहंकार आवरण के अधिष्ठाता कौन है? और शंकर जी है, चतुर्भुज स्वरूप। अब बोले अपन ज्ञात्वेमं शिवलोकस्य विशेषम सर्वत्वाधिकम प्रमोदम परम प्राप्तो अपि अपूर्णम हृद लक्ष्यम। अब गोकुमार जी कह रहे हैं, अपने वो ब्राह्मण से कह रहे हैं, इमं ज्ञात्वा शिवलोक से विशेष सर्वतोधिकम। अब मैंने विचार किया, जितने लोक में, जिन लोकों में गया, मैं अभी तक गया हूं, सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ महिमा संपन्न है शिवलोक। यह जानकर मुझे परम प्रमोदम प्राप्त हो, मुझे अत्यंत प्रमोद प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। होने पर भी अपूर्णम हृदय लक्ष्यम, आनंद तो हुआ, आनंद होने पर भी मेरे हृदय में कुछ अपूर्णता का आभास था, मुझे कुछ अपूर्ण से लगता था। अब यहां बता रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, जब शिवलोक की महिमा सुनी मैंने नंदी जी से, तो श्रवण किया, उस लोक की प्राप्ति की आशा से परम आनंदित भी हुआ। परंतु मेरी समस्या क्या थी? क्या समस्या थी? जो मेरे इष्ट मदन गोपाल देव हैं, उनके चरणों की दर्शन की उत्कंठा मेरे आनंद में बाधा पहुंचा रही। शिवलोक की महिमा जानी, ये भी समझ लिया सर्वश्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ है, जाने की भी इच्छा भी हो गई। परंतु जो मेरे मदन गोपाल, जो मेरे इष्ट थे, उनके दर्शन की जो उत्कंठा थी, वो बराबर बनी रही। आनंद होते हुए आनंद नहीं हुआ। अब जो मेरे मन में जो अपूर्णता थी और मन असंतुष्ट था, इसको लक्ष्य करके है। अब मानो गोपाल ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि आपका मन असंतुष्ट है? बोले इसलिए पता चला, विशेष सुख उत्पन्न नहीं हुआ। जो सुख मुझे होना चाहिए था, आनंद होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जब वो नहीं हुआ तो कहीं ना कोई कारण तो होगा। शिवलोक की महिमा, इतनी महिमा सुनी, शिवलोक की महिमा सुनी, शिव जी की महिमा सुनी, जो आनंद की अनुभूति नहीं हुई पूरी तरह से, इससे समझ गया मेरे मन में कहीं न कहीं अभाव है। अभाव क्या है? तन्निदानम अनासाद्य सद्यो अज्ञासिमा अमृषं श्रीमद गुरु प्रसादात वस्तु सेवा प्रभावत। पहले तो मैं समझ नहीं पाया तद निदानम, कारण क्या है? मेरे मन असंतुष्टि को समझ ही नहीं पाया मैं। परंतु कुछ तत्पश्चात विमर्शन, फिर जब मैंने विचार किया, अज्ञा आशीषम अमृषन, मैंने विचार विमर्श किया मनी मन, ये मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है? कहां जा रहा है वो? क्या लेके जा रहा है? अच्छा, तो आएगा नहीं, देने के 2 दिन में नहीं आएगा, दू दिया। जब मैं फिर विचार किया, ये समस्या क्या है?
मुझे आनंद क्यों नहीं हो रहा है? तब बता रहे हैं, श्रीमद गुरु प्रसादात वस्तु शिव प्रभावतः अमृशन। तब क्या हुआ? गुरुदेव की कृपा से जो मुझे वस्तु प्राप्ति हुई थी, क्या वस्तु प्राप्ति हुई थी इनको? मंत्र। गुरुदेव से जो मुझे मंत्र प्राप्त हुआ था, मंत्र सेवा प्रभावतः, मंत्र की सेवा के प्रभाव से मैं सब कुछ समझ गया कि समस्या कहां पर है। अब मंत्र की सेवा कैसे करेंगे? मंत्र लिख करके उसका आरती उतारेंगे। मंत्र की सेवा कैसे होती है? मंत्र की सेवा, नाम की सेवा, भगवान की सेवा। भगवान से, भगवान के स्वरूप ही है ये। नाम भगवत स्वरूप, मंत्र भगवत स्वरूप, विग्रह भगवत स्वरूप है। जो स्वरूप हमारे सामने भगवान का जैसा है, उसको वैसे ही ग्रहण करने को कहते हैं सेवा। मंत्र है तो मन ही मन जपना, ये मंत्र सेवा। नाम है कीर्तन करना, तो नाम सेवा। विग्रह पूजा करना, विग्रह की सेवा। तद गुरु प्रसादात आप तो वस्तु, गुरु कृपा से जब आप जो मुझे वस्तु प्राप्त हुई थी, मंत्र हुई थी, उस मंत्र की सेवा के प्रभाव से, मंत्र जप के प्रभाव से मैं सब समझ गया। तत्क्षणम सद्य, सद्य मैंने तुरंत समझ गया। इतना बल होता है मंत्र में। ठीक है, मैं कह रही यदि भी प्रथमतः पहले मेरा मन असंतुष्ट क्यों था, समझ नहीं सका। विचार करते ही सब समझ गया। कैसे समझ गया? गुरुदेव से जो मुझे मंत्र प्राप्त हुआ था, कौन सा मंत्र था? दशाक्षर गोपाल मंत्र। उस मंत्र के प्रभाव से मैं सब समझ गया कि मेरा मन असंतुष्ट क्यों है। क्या समझे? श्रीमन मदन गोपाल देव पाद सरोजयो लीला जनुभव अभावो मामयम बाधते किल। क्या समझे वो? श्रीमन मदन गोपाल देव पाद सरोजयो लीला आदि अनुभव अभावो माम अयम बाधते। समझ गए जी? मुझे बाधा आ रही है, आनंद में जो बाधा आ रही है, इसका कारण है जो मेरे इष्ट हैं श्रीमत मदन गोपाल देव, उनके जो चरण कमल हैं, पाद सरोज। सरोज मैंने क्या होता माधव? बोल, तू बोल। क्यों है? स्वर मने तालाब, उसमें जो उत्पन्न होता है तो सरोज है। पाद सरोज, ये जो भगवान के जो चरण कमल है, लीला आदि अनुभव अभाव, जो मध्य इष्ट मदन गोपाल देव हैं, उनके चरणों की जो लीला है, अब क्यों तो चरणों की लीला बस है? तो इसके चरणों की लीला बस, चलना फिरना। चरण कहने से संपूर्ण मदन गोपाल जी, किसी चरण पूजा मतलब क्या हो गया? पूरे सबका आता वर्ण, चरण ही नहीं तो अंग्रेज सेवन है। भगवान के चरणों की सेवा करने से मतलब क्या? चरणों की सेवा, गुरुदेव चरण सेवा क्या? बस वो चरण दबाते रहो, तेल मालिश करते रहो, खिलाना पिलाना नहीं उनको। चरण सेवा मैंने चरण में पूरा स्वरूप आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं मदन गोपाल जी के चरण कमल हैं, लीला आदि अनुभव अभाव, कि मुझे उनकी लीलाओं का अनुभव अभाव था, लीलाओं का अनुभव नहीं हो पा रहा था। अयम माम बाधते किल, यही जो मेरी जो बाधा पड़ रही थी, आनंद में जो बाधा पड़ रही थी, और बाधा का ये कारण था, मुझे मेरे जो इष्ट मदन गोपाल देव है,
उनकी लीलाओं की मुझे लीलाओं का अनुभव मेरे को नहीं हो पा रहा था। टीका में कह रहे हैं तृप्ति अतृप्ति का कारण क्या था, इसलिए श्लोक कह रहे श्रीमद मदन गोपाल देव पाद सरोजो। यद्यपि श्री शिव और कृष्ण को भेद तो है नहीं, तो सुनने हम लोग शिव जी और कृष्ण कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। तथापि मदन गोपाल की माधुरी का अनुभव न कर पाने के कारण मेरा मन अतृप्त जैसा लक्षित, अतृप्त नहीं था, अतृप्त जैसा क्या था, अतृप्त जैसा। क्यों? यदि भी अंतर नहीं है शिव जी और कृष्ण में, परंतु मदन गोपाल जो लीलाएं हैं, अंतर न रहने पर भी वैशिष्ट किसमें है? वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही वामन, तब तो वही है। वैशिष्ट किसका है? लीलागत वैशिष्ट है, लीलाओं का वैशिष्ट है, रसगत वैशिष्ट है, लीलागत वैशिष्ट है। यहां ही चल रहा है। तो शिव और कृष्ण एक होने पर भी शिव लीला जो कृष्ण की लीलाएं हैं, मतलब लीलाएं और लीला अलग ही है, विशेष लीलाएं हैं, उनका मुझे अनुभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए बता रहे हैं क्या, अब शब्द क्या है? लीला आदि अनुभव अभावो लीला आदि। आदि कहने से, आदि का मतलब उनके सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनका कारुण्य। लीला लीला तो है ही है, लीला के अलावा उनके मदन गोपाल जी का माधुर्य, सौंदर्य, कारुण्य आदि भक्त वात्सल्य जो गुण थे, इनको मैं अनुभव नहीं कर पा रहा है। विशेषतः उनकी लीलाओं के अनुभव का अभाव, विशेष रूप से जो उनकी लीलाओं का जो अनुभव था, उसको मैं उसका अनुभव नहीं कर पा रहा था। कई लीलाएं होती हैं, फिर सौंदर्य, माधुर्य आदि कारुण्य होता है, इनमें विशेष किसकी है? लीला। क्यों लीला हम करेंगे, लीला कहेंगे, लीला में सौंदर्य भी आ गया, माधुर्य भी आ गया, कारुण्य भी आ गया। आएगी नहीं आया? जब जो लीला शब्द है, लीला में सौंदर्य भी आ गया, माधुर्य भी आ गया, कारुण्य भी, सब कुछ आ गया। इसलिए यहां महत्व इसको दिया लीला आदि, और वो आदि कह दिया। मुख्य को हम मुख्य नाम मुख्य का लेते हैं, है ना? आदि तो एक्स्ट्रा में होता है? तुम आना आदि और भी आ जाना। जो मुख्य को हम नाम लेते हैं, बाकी हम आदि आदि कर देते हैं। तो विशेष रूप से जो उनकी लीलाएं हैं, उनका अनुभव का अभाव ही मेरे लिए क्या हुआ था? पीड़ादायक था, कष्टदायक था। अतृप्ति का जो कारण था, मैं समझ गया कि मुझे मेरे इष्ट मदन गोपाल देव की लीलाओं का मुझे अनुभूति नहीं हो पा रही। अब क्या करना चाहिए? अबोधयम मनोनेन महेशेन वसा खलु लीला विशेष वैचित्री कृता मूर्ति विशेषतः। उस समय मैंने अबोध अयम मना अपने इस मन को अबोध समझाया मैंने। तब मैंने अपने अतृप्त मन को समझाया। क्या समझाया? महेशेनेव साखलु लीला विशेष वैचित्र कृता मूर्ति विशेषता। ये मेरे प्यारे प्यारे भैया मन, तुम जिसके लिए तुम परेशान हो, कष्ट हो रहा है तुमको, लीलाओं की स्मृति, लीलाओं के अनुभव नहीं हो पा रहा है, वास्तव में वो लीला कौन कर रहा था? महेशेनेव। जो महेश है ना, वो लीलाएं इन्होंने ही की थी। कैसी? मूर्ति विशेषता। ये जो शिव जी हैं, इन्होंने एक विशेष स्वरूप धारण करके लीला वैचित्रिकता। तुम जो तुम्हें समस्या आ रही है कि मुझे मदन गोपाल जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लीलाओं का अनुभव नहीं हो रहे हैं, परंतु वो लीलाएं की किसने? ये जो महेश है ना, इन्होंने की है। वो कैसे की हैं? इस रूप में नहीं की, मूर्ति विशेषता।
विशेष स्वरूप धारण करके तो ये जो लीला उन्होंने की, इन्होंने लीला की है, इसलिए यही लीला करते हैं। इसलिए मन को मैंने समझाया, बहुत समझाया, अब तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं कह रहे हैं अबोध मनो, मैंने अपने मन को समझाया, आश्वासन दिया। ब्राह्मण ने कहा आपने मन को आश्वासन कैसे दिया, क्या क्या है करके दिया? मैंने कहा हे मन, अयम मने जो सामने जो तुम्हें दिखाई दृश्यमान, जो तुम्हारे दृश्यमान जो सामने खड़े हैं, कौन है? अयम मने जो खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दृश्यमान है, जो महादेव हैं, यही परम सुंदरी सुंदर मूर्ति प्रकट करके विचित्र लीलाओं का विस्तार करते हैं। यदि आपत्ति हो, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई परम सुंदर मूर्ति तो कोई और है, मदन गोपाल जो और है, उनका स्वरूप अलग अलग है। मयूर पिछधारी है, त्रिभंग भंगिम रूप उनका है, वंशीधारी है। शिवजी तो ऐसे नहीं है। फिर हम कैसे मान लें कि ये लीला इन्होंने वो लीला की थी? हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि वे जो परम सुंदर पुरुष जो लीला किए मदन गोपाल जी हैं, वो अलग हैं, और जो दृश्यमान जो सामने महेश खड़े हैं, ये अन्य प्रकार के हैं। ये कौन है? वो है वंशीधर, मयूर पिछधारी, त्रिभंग भंगी, और ये कौन है? गंगाधर, भुजगधर, चंद्रमौली हैं। वह है वनमाली, ये कौन है? अस्थिमाली, ये अस्थिमाली हैं, और वो वनमाली हैं। वो वनमा धारण करते हैं, अस्थिमाल धारण करते हैं। और वे कौन है? बंशीधारी हैं, और ये कौन है? त्रिशूलधारी। उनका वाद्य बांसुरी, इनका वाद्य डमरू। वे गंगाधर हैं, और ये कौन है? एक ये गिरिधर है, गिरिधारी है, ये पौनधारी है। वे चंद्रमौली हैं, या शिकीपिच्छ मौली है। शिकीपिच्छ मौली माने जिनके शीश पर शिकीपिच्छ माने मोर पुच्छ है, और वो कौन है? वो चंद्रमौली है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकते हैं? हैं? क्या नंबर गाड़ी? तो ये है, तो वो कह रहे कैसे हो सकता है? कहा मदन गोपाल जी, कहा ये शिव जी। अब आप कहते हैं यही लीला कर रहे थे, इसे हम कैसे मान लें? मानो मन ने पूछा, किसे पूछा? भगवान से पूछा है। यदि आपत्ति हो तो हाँ चला गया। हाँ से हम लोग अच्छा है, 4:30 में है। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। तो ये कैसे संभव है? मूर्ति विशेषतः, मूर्ति यदि शिव जी की मूर्ति ऐसी है, परंतु मूर्ति इन्होंने विशेष स्वरूप धारण करके लीलाएं की है। ठीक है, इनके स्वरूप ये चंद्रमौली हैं, गंगाधर हैं, अस्थिमाली हैं, त्रिशूलधारी हैं, वृषभासन है। ठीक है, पार्वती पति भवानीनाथ हैं। परंतु इन्होंने वो जो लीलाएं की हैं विशेष रूप प्रकाशित करके, इस लोग ने की हैं, विशेष रूप प्रकाशित करके की हैं। तुमको इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अतएव इसलिए कह रहे हैं यहां पर तथापि
अस्वस्थमालक्ष्य स्वचित्तमिदमब्रुवम् यद्यस्मिन् अनुभूयते सा तद्रूपादिमाधुरी तथापि दीर्घवांछाते अनुग्रहात् अस्य शेत्स्यति अचिरादिति मन्यस्व स्वप्रसाद विशेषतः। हे गोकुमार, हे ब्राह्मण, गोकुमार जी कह रहे हैं मैंने मन को बहुत समझाया, समझाने के बाद भी तथापि अस्वस्थ आलक्ष्य, मैंने ये लक्ष्य किया कि मेरा मन अभी भी स्वस्थ नहीं हुआ। लक्ष्य मतलब मैंने उसको ध्यान से देखा, विचार किया, देखा कि मेरा मन अभी भी स्वस्थ मतलब प्रसन्न नहीं हुआ था। स्वचित्तम इदमबरवम, अब फिर से मैंने अपने अप्रसन्न चित्त को, अप्रसन्न मन को अब्रुवम कहा। क्या कहा? यदि अस्मिन् अनुभूयते सा तद्रूपादि माधुरी। हे मेरे प्यारे भैया मन, यदि अस्मिन मने इस स्वरूप में, जो महादेव सामने खड़े, महादेव जी खड़े हैं, महादेव जी के रूप में तद्रूप, तद मने मदन गोपाल जी, अस्मिन न अनुभूयते सा तद्रूप आदि मत, सा मने स्त्रीलिंग लीला, लीलाएं हैं। अस्मिन जो ये शिव जी हैं, यदि शिव जी के रूप में तुम्हें सा माने लीलाएं, तद किसकी लीलाएं? तद मैंने मदन गोपाल जी की लीलाएं हैं। तो यदि तुम उनकी माधुरी का अनुभव न अनुभूयते, अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो भी चिंता की बात नहीं। क्यों? तथापि दीर्घ वांछाते अनुग्रहाद शेष्यति। यदि शिव जी के इस रूप में, इस स्वरूप में मदन गोपाल जी की लीलाओं का माधुरी का आस्वादन नहीं कर पा रहे हो, अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो भी चिंता की बात नहीं। क्योंकि जो तुम्हारी दीर्घ वांछा है, दीर्घ वांछा माने तो दीर्घकाल की वांछा, क्या वांछा है? मदन गोपाल जी लीलाओं का अनुभव करना। तो वो भी अश्य अनुग्रहात, अश्य मैंने जो शिव जी हैं, इनके अनुग्रह से शेत्स्यति, तुम वो अनुभव भी कर लोगे। यदि तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि इन्होंने विषय रूप धारण कर लीलाएं की, अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे दीर्घकालीन इच्छाएं हैं, वो भी इनकी कृपा से पूरा होगा। अचिरादिति, कैसे होगा? अचिराद, अचिराद मैंने शीघ्र हो जाएगा। इति मन्यस्व स्वप्रसाद विशेषतः, है कैसे होगा? ऐसा तुम विश्वास करो, स्वप्रसाद विशेषतः, है ऐसे विचार करके तुम हे मन, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम दुखी मत हो। टीका में कह रहे हैं, जब मन आश्वस्त नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, पहले की भांति अप्रसन्न था, बुझा बुझा सा था, मैंने फिर से कहा, क्या कहा मैंने? इदम अब्रुवम, क्या कहा अभी? हे भ्रात, भ्रात का बोलते हैं बहुत ही, जब कोई भी बहुत ही व्यक्ति दुखी हो, बहुत दुखी हो, उसको जब हम आश्वासन देते हैं तो उसको भाई बोलते हैं, या कुछ बोलते हैं, उसको कुछ ऐसा शब्द लगाते हैं जिससे आत्मीयता को आत्मीयता प्रकाशित हो। भैया है होता, ये भाई मन, इस तत्व विचार से तुम इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तत्व विचार से अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि ये शिव जी किस प्रकार से मदन गोपाल की लीला कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हो, तो मैं जो कहता हूं उसको सुनो। क्या सुनो? यद्यपि इन शिव जी में, अश्विन में शिव जी, रुद्र शिव जी में मदन गोपाल के गुण को तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो, शिव जी के अंदर मदन गोपाल के गुणों का अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तथापि
इन शिव की ही क्या स्वप्रसाद विशेषत्व, इन शिव जी की विशेष कृपा के प्रभाव से जो तुम्हारी वांछा है ना, वांछा चिरकालीन वांछा, क्या वांछा है? मदन गोपाल के माधुरी का आस्वादन। तो तुमको इनकी कृपा से ही अपने इष्ट मदन गोपाल की जो लीलाएं माधुरी इत्यादि है, तो उनका अनुभव अवश्य होगा। अतः तुम दुखी मत हो हे मन, ऐसा जान करके तुम क्या हो जाओ? मन्यस्व, शांत हो जाओ, संदेह मत करो। क्योंकि संदेह क्यों मत करो? क्योंकि किसी प्रकार की संशय रहते तुम्हारे प्रति कभी अनुग्रह प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मन में संशय रहा, फिर तुम पर शिव जी कृपा नहीं करेंगे। कृपा नहीं करेंगे, तुम्हारा जो मनोभीष्ट है वो पूरा नहीं होगा। क्यों? संशय रहने से। उसी प्रकार से यदि भक्ति मार्ग में हमारा गुरु वैष्णव में, भगवान में, नाम में ये श्रद्धा नहीं में, हमारा विश्वास नहीं हुआ, तो वो काम नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता है, भाई गुरु वैष्णव तो, भगवान तो क्या है? महाकरुणामयी है, हमारा संशय ना रहने पर कृपा करने पर तो महिमा क्या हुई? तो ऐसा है कि जब संशय नहीं रहेगा तो वो कृपा ही नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? तो क्या है? यदि हमारे हृदय में संशय है, वो तो कृपा हमेशा कर ही रहे हैं। यदि मन में संशय आ जाए तो हम ही उस कृपा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। सूर्य अपनी कृपा बराबर बरसा रहे हैं, यदि हम अंधे हैं, हमें अंधे हैं, तो उसको हम ले नहीं पाएंगे। इसमें थोड़ा सा संशय आ सकता है। यदि भगवान भी यदि संशय ना रहे तो भी कृपा करें, तो फिर उनकी महिमा क्या रहेगी? अर्थात ऐसा नहीं। वो कृपा तो संपर्क, भगवान सब पे कृपा कर रहे हैं। भक्त, अभक्त, भूत, प्रेत, राक्षस भी कृपा, सब पर कृपा कर रहे हैं। वो कृपा कोई ले पा रहा है? कोई नहीं ले। जैसे सूर्य कृपा कर रहे हैं, अपने प्रकाश का विस्तार कर रहे हैं, परंतु जो निशाचर प्राणी हैं, अंधे हैं, निशाचर हैं, वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। दिन को क्या देखेंगे? वो रात देखेंगे। अंधा व्यक्ति दिन को अनुभव नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहे हैं, यदि संशय रहा शिव जी के प्रति, फिर तुम उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। तो सब संशय को प्रत्याग करो। संशय आत्मा विनश्यति, ये समस्या है। यदि हमारा संशय रहा गुरु वैष्णव के प्रति, फिर क्या करेंगे? कैसे विनाश हो जाएगा? हम उनकी बात पर हमको विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ तो हम पालन नहीं कर पाएंगे। पालन नहीं कर पाएंगे तो कल्याण नहीं हो पाएगा। उपदेश सुनना बड़ी बात नहीं है। उपदेश सुनकर उपदेश में विश्वास करना, विश्वास करके पालन करना, और पालन करने से कल्याण होता है, आचरण करने से कल्याण होता है। और आचरण हम तब करेंगे, पालन तब करेंगे जब उस पर विश्वास हो। ये पहले संशय आ गया, ये वैष्णव हैं भी कि नहीं है, शुद्ध भक्त हैं कि नहीं है, तो फिर हम पालन नहीं कर पाएंगे। सब विषय में ये लागू होगा, चाहे नाम का विषय हो, चाहे भक्ति का विषय हो, गुरु वैष्णव हो, धाम हो, भगवान हो, जितने भी तत्व है, नाम तत्व, धाम तत्व, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, भगवत तत्व, जिन तत्व हैं ये सब में एक ही बात लागू होती है, क्या? संशय नहीं होना चाहिए। इनमें संशय नहीं होना चाहिए। श्रद्धान तो अनुसृणुयात् अथा वर्णयेद्य भक्ति परा भगवती प्रतिलभ्य कामम। हृदय पर पराभक्ति आ जाती है और क्या होगा? हृदरोगम आप अपने धीरा। अब ये नहीं कह रहे हैं पहले तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा,
फिर भक्ति होगी, नहीं कह रहे प्रतिलभ्य। ये जो लीलाएं हैं इनको श्रवण करके प्रतिलभ्य बोले भक्ति आएगी। भक्ति आने के बाद हृदय दूर हो जाएगा। परंतु समस्या कहां पर है? समस्या कहां पर है? श्रद्धान्वितो अनुसरणीयाद अथ वर्णित। यहां महत्व इसका है। हृदय काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह मद माश्चर्य हो, ये नहीं कह रहे हैं कि हृदय को शुद्ध करो फिर सुनो फिर वर्णन करो, नहीं कह रहे हैं यहां पर, नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि सुनने से और वर्णन करने से भक्ति, पहले भक्ति पराभक्ति आएगी, उसके प्रभाव से अचिरेण हृदरोगम अपहिनोति अचिरेण धीरा। परंतु सबसे मूल इस श्लोक का प्राण कहां पर है? श्रद्धा नितो, श्रद्धान्वित श्रद्धान्वित होकर के श्रवण करना, वर्णन करना है। मेरे पॉइंट क्या? श्रद्धा क्या? श्रद्धा किसके प्रति? पहली बात, जिनसे हम श्रवण कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा उसके प्रति होनी पहले। जो गुरु वैष्णव है श्रद्धा पहले उनके प्रति होनी चाहिए, समझे कि नहीं? तत्पश्चात लीलाओं के प्रति, भगवान के प्रति। यदि संशय रहा, गुरु वैष्णव में संशय रहा, जिसने हम सुन रहे हैं उसके प्रति संशय बना हुआ है, तो फिर सुनने से भी काम नहीं होगा। क्या होगा? कुंजर शौचवत। हाथी का जो मालिक महावत होता है, हाथी को नदी में उतार करके 2 घंटे, तो विशाल शरीर होता है, रगड़ रगड़ के साफ करता है, बेचारा हाथी को नहलाता है। सोचा अब मैं उसको हाथी छोड़ देता हाथी को बाहर, तो मैं भी तो स्नान कर लूं। नहा के बाहर आता, देखा हाथी फिर से फूल उठाई सूंड में, फूल उड़ाया आकाश में, फिर सारा चौपट उसका। जिसे हम श्रवण कर रहे हैं, यदि उनके प्रति में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो अब वो श्रवण कीर्तन से हमारा भक्ति तो होगी नहीं। जब भक्ति नहीं होगी तो फिर हृदय से काम रुक क्यों जाएगा? यही कारण होता है मैक्सिमम लोग 99.99% जो मैंने अनुभव किया, जो इन लीलाओं का वर्णन करते हैं, निकुंज लीलाओं का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, करते हैं, 99% लोगों का सर्वनाश होता है। जो दिखा मैंने, खूब बड़े भक्त बनते थे, उन्हें कथा शुरू होती कुंज से आरंभ करके निवृत्त निकुंज तक पहुंच जाती थी। आस्वादन करने के लिए संसार में घुस गए। छुरी तो सुना था, प्रैक्टिकल करने के लिए घुस गए संसार में। अब हाबुडुबू खा रहे संसार में। तो कैसे हो गया? रासलीला सुनने तो हृदरोग अपने होते चिन्ह धीरो। फिर ऐसी लीला सुनकर के उसको पतन कैसे हो गया? सब ठीक था, परंतु जिसे सुन रहे थे, जो गुरु वैष्णव थे, उनके प्रति श्रद्धा ही नहीं थी। उनकी श्रद्धा ही उनके प्रति नहीं थी। जो वही श्रद्धा नहीं है तो सुनने से क्या हो जाएगा? इसलिए इसमें तर्क नहीं करना, अरे हम रासलीला सुने ना सुने, इन्होंने सुने कि ना सुने, कोई दोष नहीं है। बस यदि हमारे पूर्ण विश्वास है, जो वक्ता है, हम वक्ता नहीं, परंतु जैसे सुखदेव गोस्वामी वक्ता है, श्री गुरुदेव वक्ता है, रूप गोस्वामी वक्ता है, इन पर क्या होना चाहिए? श्रद्धान्वित। तब जाकर के तब वो लीलाएं सुनने से हमारा हृदय साफ होगा। नहीं तो यदि श्रद्धा ही नहीं है, एक श्रद्धा गुरु वैष्णव के प्रति, दूसरी श्रद्धा लीलाओं के प्रति। लीलाओं के प्रति क्या श्रद्धा? कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, राधिका जी कोई स्त्री नहीं है। कृष्ण शक्तिमान, राधिका जी उनकी शक्ति है, इनको काम वासना नहीं है। कृष्ण हमारे आराध्य, राधिका हमारे आराध्या है, तब नहीं होगा। समझे क्या नहीं? यदि ऐसा विश्वास नहीं है, जैसे
ये कोई जवान लड़का है अपने घर में घुसा। लड़की की उम्र 40-45 साल थी, मम्मी की उम्र 56-60 के आसपास, पिता की 65 के आसपास। अंदर घुसा, देखा कमरे के अंदर माता पिता कुछ आपत्तिजनक स्थिति में थे। लड़का था 25-30 साल का, ये क्या करेगा? छिप जाएगा और छिप दिखेगा ना, छिप के दिखेगा उनको, वीडियो बनाएगा उनके। ऐसा होगा नहीं होगा? हैं? क्या करेगा? लज्जेगा, पानी पानी हो जाएगा, चला जाएगा वहां से। उस जो दृश्य देखा उसका स्मरण भी करना नहीं चाहेगा, स्मरण करना भी नहीं चाहेगा, उसका करना चाहेगा स्मरण करना तो दिखाओ जो नहीं। रिश्तेदारी में गया कहीं, मामा के पास में गया, मामा जी और उनकी मामी जी उनको देख रहे इसी रूप में, एज समान एज। अब क्या करेगा? छिप जाएगा कोने में, वहां बैठ जाएगा नहीं, अवश्य में देखेगा उसको, अवश्य में देखेगा उसको, हो नहीं, ना देखे हो ही नहीं सकता। अब हमें तो हमारा ऐसा नहीं होता। और बार बार उस दृश्य का क्या करेगा वो? स्मरण में करेगा। ऐसा क्यों हुआ? वहां पता है मेरे माता पिता हैं, इसे कहते हैं श्रद्धा। कृष्ण हमारे आराध्य हैं, राधिका हमारे आराध्या हैं, हमारी स्वामिनी हैं, हम उनके सेविकाएं हैं। इसे कहते हैं क्या कहते हैं? श्रद्धान्वित होना। जब यदि ऐसी भावना सुनेंगे तो संभव ही नहीं है कि हम निकुंज लीला सुने, फिर निकुंज लीला सुने और कैसे वो सेवाएं चल रही हैं, किस प्रकार से गुरु मंजरी, कैसे उनका निर्मंचन, पसीने से सारा शरीर लथपथ हो गया, कैसे पसीना पहुंच रही हैं, तो कभी भी मन में खराब बुद्धि आएगी नहीं, बल्कि आनंद होगा। है? यदि ऐसा नहीं होगा, श्रद्धा ही नहीं है, एक तो गुरु पर श्रद्धा नहीं है, दूसरा फिर जो राधा जी के भी श्रद्धा नहीं है, और कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। क्या श्रद्धा मैंने क्या? कृष्ण है कौन? हमारे स्वामी। राधिका जी हमारे स्वामी नहीं है, वो स्वामी नहीं। यदि ऐसा नहीं है, फिर यदि सुनेंगे लीलाओं को तो फिर अवश्यमेव प्रैक्टिकल करने की इच्छा होगी। जाएंगे, जाना निश्चित है। लाख बड़ी बड़ी बातें कर लो, परंतु प्रैक्टिकल के समय तो फिर जाता ही जाता बंदा है। कितना देख लिया मैंने, इक्के दुक्के ही है जो कि वो भी ढुलमुल कर रहे हैं। जो आप लोग समझते मंजरी भाव का साधक समझते थे ना, या समझ रहे हैं, समझते थे, तो जो देख रहा हूं उनकी अवस्था, जो देख रहा हूं, तो उसे ये निष्कर्ष निकला, तो जो कहते हैं, जो हम कह रहे हैं वो होता नहीं है, जो समझ रहे हैं वो भी नहीं है, जो हम समझ रहे हैं वो भी नहीं है, वो कुछ और ही चीज है। वो अधिकार कुछ और ही है, और वो अधिकार क्या है? एक शब्द में बोल दिया, श्रद्धान्वितो अनुशुणियात। अनु मने और सुनना भी कैसे है? एक दो बार नहीं, अब दो अर्थ हैं। अनुश्रवण अनुगत में, अनु माने निरंतर। निरंतर कहां पर आती है? जहां स्वाभाविकता आ जाती है, तब होगा ये। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाथ दर्द हो गया क्या? लो, पहले सुनेगा, देखेगा, फिर श्रद्धा होगी उनकी बढ़ती, अनुभव बाद में होगा ना। है? पहले श्रद्धा होगी। क्या श्रद्धा होगी? क्या श्रद्धा होगी? ये डॉक्टर जो है परफेक्ट है। कौन कहा? मेरे पिताजी ने कहा। किसने कहा डॉक्टर परफेक्ट? मेरे पिताजी ने कह रखा है। पिताजी विश्वास है कि नहीं? जिसने कहा? गुरुजी ने कहा। कौन बोला? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। ये विश्वास कहते हैं, इसे कहते श्रद्धा। समझा कि नहीं? श्रद्धा अनुभव श्रद्धा नहीं होगा। पहले जब कहा, कौन कह रहा है ये?
कौन कह रहा है? सुखदेव जी कह रहे हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, गुरुवर कह रहे हैं, रूप सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, इसलिए हाँ ऐसा ही है, इसे कहते श्रद्धा। तब सुनेंगे, तब होगा अनुभव। अब अनुभव करेंगे फिर श्रद्धा फिर बढ़ेगी। श्रद्धा अब श्रद्धा अब बढ़नी शुरू हो जाती है। समझा कि नहीं? पहले श्रद्धा सामान्य श्रद्धा होगी, अनुभव भी श्रद्धा। क्यों? तो श्रद्धा क्या है कि गुरु जी कह रहे हैं, और गुरु जी गलत कह ही नहीं सकते हैं। मेरे गुरु जी सामान्य पुरुष नहीं है, सुखदेव को सामान्य पुरुष नहीं है। जो सुनेंगे तो श्रद्धा होगी। अब फिर जब हम उसको अब श्रवण करेंगे, जो श्रद्धा थी अब वो फिर से प्रोग्रेस होगी। होते 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 बढ़ते 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 स्नेहमान पर कहां से कहां पहुंच जाएगी। श्रद्धा अति आवश्यक है। और हमारा वो ये भी वही नहीं है, ना गुरु में श्रद्धा है, ना वैष्णव श्रद्धा है, ना भगवान में श्रद्धा है, ना राधा जी की श्रद्धा है। जब तो रहे राधे 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 राधे, श्रद्धा नहीं है। राधा जी क्या तत्व है हमको ये श्रद्धा हमको नहीं है। जिसको है उसको है, हमको तो, मुझे तो नहीं है। होती तो लक्षण दिखते ना, इतना भजन साधन कर रहे हैं, लक्षण नहीं दिखते क्या है? कैसी निष्ठा हमारी होती, कितने रुचि हो जाती, निष्ठा रुचि हो जाती, नहीं हो रही है, इसके मतलब श्रद्धा ही तो नहीं है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ क्या बात चल रही? हाँ तो बता रहे हैं अचिराद इति सौमन्य प्रसाद विशेषतः। हे प्यारे मेरे प्यारे भैया मन, यदि तुम्हारा मन में संशय रहा इस शिव जी के प्रति, फिर ये तुम पर अनुग्रह नहीं करेंगे, फिर तुम अनुभव नहीं होगा। इसलिए विश्वास करो। एवं तुष्ट मनास्तस्य तत्र केनापि हेतुना विश्रांतस्य महेशस्य पार्श्वतिष्ठं क्षणं सुखम। अब यहां पर गोकुमार जी कह रहे हैं, ब्राह्मण एवं तुष्ट मना तस्य तत्र केनापि हेतुना विश्रांतस्य महेशस्य पार्श्वतिष्ठं क्षणं सुखम। फिर क्या होगा? केनापि हेतुना, केनापि किसी भी कारण से, तत्र मने उसी मुक्ति लोक मुक्ति पद में जो महेश भगवान जो शिव जी थे हैं, वहां क्या किया उन्होंने? क्षणम सुखम विश्रांतस्य, किसी कारण से उसी मुक्ति लोक में शिव जी ने कुछ क्षण के लिए वहां पर विश्राम किया। विश्रांतस्य क्षणम, कुछ क्षण के विश्राम किया। और उस समय पार्श्वे तिष्ठम, जब वो विश्राम कर रहे थे तो भी मैंने भी उनके निकट में खड़े होकर के क्या किया? तुष्ट मना, अपने मन को संतुष्ट किया। शिवजी विश्राम कर रहे थे, मैं भी उनके निकट खड़ा रह करके और वो अपने मन को संतुष्ट करने लगा उनके पास खड़े रह करके। ठीक है, मैं कह रहे हैं इस प्रकार प्रबोध वचनों से अपने अबोध मन को संतुष्ट करके मन को संतुष्ट हुआ। और फिर महेश्वर जी का दर्शन, जो महात्मा था उसको साक्षात दर्शन करने के लिए मैंने क्षण भर के लिए उनके निकट निवास किया। उनके पास में क्यों गए? उनके पास में क्यों गए? पहले हम किसी वैष्णव की महिमा सुनते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं। क्यों जाते हैं? जो सुना वह है भी कि नहीं? किसी वैष्णव महिमा सुनते हैं फिर उसका क्यों जाते हैं? जो महिमा हमने देखी है, सुनी है, उसका अनुभव करने के लिए जाते हैं। ये तो उद्देश्य होता है ना। वो बड़ी महापुरुष हैं, बड़े तत्वज्ञानी हैं, हम क्यों जाते हैं? अनुभव करने के लिए जाते हैं। जो हमने सुना है उसको हम वैसे दिखना चाहते हैं। उसमें दिखता है तो श्रद्धा बनती है,
नहीं दिखता श्रद्धा नहीं बनती, आ जाती। इसलिए कह रहे हैं तो उसी प्रकार से जो मैंने नंदी से श्रवण किया था, मन को भी संतुष्ट कर मैंने कर दिया था, तो उक्त उक्त महात्मा, उक्त मतलब कहा गया महात्मा ईश्वर कहा गया नंदी द्वारा। नंदी जी ने शिव की महिमा कही थी, उधर साक्षात दर्शन करने के लिए मैं शिव जी के निकट ही सुखपूर्वक खड़ा हो गया, मैंने अवस्थान किया सुखपूर्वक। यदि मानो ब्राह्मण आपत्ति की, गोकुमार जी अभी आपने कहा महादेव कहां जा रहे थे? कैलाश पर्वत जा रहे थे। आपने सखा कुबेर जी के पर कृपा करने के लिए उस कैलाश को अलंकृत करने के लिए जा रहे थे। अपने सखा कुबेर जी के क्या मित्रता के कारण जा रहे थे? फिर इससे संभव कैसे हो गया कि वो वहां विश्राम करने लग गए? इसलिए कह रहे हैं किस कारण से वहां रुके? केनापि हेतुना, केनापि किसी कारण से, किस कारण से वहां रुके? बोला मुझे पता नहीं। केनापि हेतुना, किसी कारण से वहां पर विश्राम करने के लिए आए हैं, अर्थात विश्राम के लिए मुक्ति पद में आए किसी कारण से। अब वो कारण क्या है आगे व्यक्त होगा। शिव जी वहां किस कारण से आए थे? जाना कैलाश पर्वत था उनको, तो मुक्ति लोक में क्या करने के लिए आए थे? वो जो हेतु था आगे व्यक्त होगा। अभी गोकुमार के लिए वैकुंठ पार्षद वहां पर आ रहे थे, गोकुमार को लेने के लिए वैकुंठ के पार्षद वहां आ रहे थे अभी उनकी संकीर्ण आशा से शिव जानते थे यहां पर वैकुंठ के पार्षद आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? गोकुमार को लेने के लिए। इसलिए उन पार्षदों का संग करने के लिए ही शिव जी वहां आए थे। अभी उनका आने में कोई विलंब हो रहा था, उन पार्षद आने में विलंब हो रहा था। जो वैकुंठ के पार्षद वहां आ रहे थे, विलंब हो रहा था, इसलिए वो कुछ क्षण विश्राम करने लगे उधर। अब वो पार्षद आएंगे, अगले बताएंगे। तर्हि भगवन् दूरे केशामपि महात्मानां संगीत ध्वनिरत्यंत मधुर कश्चित उद्गतः। हे ब्राह्मण, कौन कह रहा है? हे ब्राह्मण, हे भगवान, तो ये भगवान कह रहे हैं। ब्राह्मण को भगवान कह रहे हैं, हे भगवान ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देव। तरही एव तभी दूरे केशा में महात्मा नाम, दूर से केशाम कोई महापुरुष है, दूर से किन्हीं महापुरुषों की संगीत ध्वनि अत्यंत मधुर कश्चित उद्गतः, दूर से किन्हीं महापुरुषों की अत्यंत मधुर संगीत ध्वनि सुनाई पड़ी है। इस प्रसंग को बताने के लिए अब 6 श्लोक बता रहे हैं। शिव जी वहां क्यों रुके थे, वहां क्या करने के लिए आए थे, इसको बताने के 6 श्लोक वर्णन किए जाएंगे। पहला श्लोक बता रहे हैं, भगवान मैंने उसी समय मैंने महात्माओं की कुछ अनिर्वचनीय संगीत ध्वनि सुनी। वो महापुरुष संगीत कीर्तन करते हुए मधुर ध्वनि कीर्तन करते हुए आ रहे थे हैं? अब यहां गोकुमार जो भगवान शब्द का उपयोग क्यों किया? क्योंकि मातृ ब्राह्मण का सौभाग्य सूचित करता है। क्या बोले भगवान, क्यों बोले यहां से? ऐसा कहना चाहते हैं भाई मातृ ब्राह्मण तुम महाभाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो? तुम्हें ये प्रसंग सुनने को मिल रहा है, वो भी वृंदावन में। ये है भाग्य का लक्षण। कौन कितने भाग्यवान है? कौन क्या भाग्यवान को भाग्य उदित है, किसे उदित नहीं हुआ है? लक्षण क्या है? लज्ज लक्षण है। जिसको ये सब कथाएं, ये प्रसंग सुनने को मिले जाए उसे भाग्य उदित हो गया। यदि
ना मिले, मिलने का प्रश्न नहीं है। ये प्रसंग सुनने को मिले भी और श्रद्धा भी हो। क्या ये कथा सुनने को भी मिले और कथाओं में श्रद्धा भी हो तो महाभाग्यवान है। ये कथाएं तो दुनिया सुनती है, भागवत कथा दुनिया सुनती है, नहीं सुनती। परंतु जो श्रवण कर रहा है उसमें श्रद्धा है कि नहीं है, श्रद्धा युक्त होकर श्रवण कर रहा है कि ऐसे ऐसे टाइम पास कर रहा है। तो कथाएं होती है ना, वो कई लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो आमंत्रित, बड़े 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 नेताजी आज जाना, कथा हो रही है, वो देखा वहां बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आ रहे हैं बड़े, तो वहां जाके थोड़ा बोर्ड बन जाएंगे। आ गया, वो बैठा हुआ है, यहाँ देख रहा है कि यहाँ देने वाले हैं, वोट देने वाले हैं कि नहीं है। उसके मतलब कथा को मतलब इसको ध्यान कहाँ पर है, ये कोई मुझे यहाँ ये मोटे पेट वाले है कि नहीं है। मोटे बनिए लोग, बनिए बड़ी एकता होती है। हाँ, वो सामने तीन मोटे पेट वाले बैठे हुए हैं, वो ये देख रहा है, वो अपने वहां क्या देख रहा है, बोर्ड देख रहा है अपना। दूसरे होते हैं चलो टाइम नहीं कट रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा, चलो वहां बैठ को क्या देख रहा है, इसका मुंह देख रहा है, उसका मुंह देख रहा है, हैं? सब हंसते हैं तो अपना हंस पड़ता है। और एक होता है श्रद्धा पूर्वक जो सुनने के लाए। उनके ऐसे भी होंगे जो जेब काटने के लाए होंगे, जेब कतरे भी आए होंगे सुंदर। कितने लोग हैं सुनने के लिए उसमें, जो वास्तव में सुनने के लिए आए हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें जिज्ञासु भी होंगे। जिज्ञासु मीन तत्व जानने वाले, जानना है आगे बताने के लिए। उसमें 1% होंगे जो वास्तव में अपने कल्याण के लिए आए सुनने के लिए। क्या होता है, आसान नहीं है। इस प्रकार से कह रहे, तो वो महापुरुष आए वहां से, कीर्तन करते हुए आ रहे थे, तो यहां से सिद्ध हो गया भगवान शब्द उपयोग किया गोकुमार जी ने ब्राह्मण के लिए, तो ब्राह्मण परम भाग्यवान सूचित हुआ है। क्यों? वो ब्राह्मण भी कौन था, वही मदन गोपाल जी का उपासक, ब्रजवासी है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण